हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो कि मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर एसएसटी की बुक्स कवर कराते हैं, एनसीईआरटी बुक्स 6 to 12, जिसमें कि हमने 6th के हमने कुछ चैप्टर्स करा दिए हैं। हमने 9th के हिस्ट्री स्टार्ट की है, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट की है हमने। ओके, तो हमने कुछ चैप्टर्स शुरू करे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे हमारा वीडियो या आपको कुछ भी समझ आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, अगर आपको कुछ पूछना है या फिर आपको कोई चैप्टर चाहिए जो आप कवर कराना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चैप्टर का, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ, जिसमें कि मैंने आपको 2-3 वीडियोस प्रोवाइड की हैं जो बहुत ही बिल्कुल स्मॉल वीडियोस हैं, जिससे कि आप आराम से चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक पर्यावरण। ओके, तो हम प्राकृतिक पर्यावरण को स्टार्ट करते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। एक बेसिक सी सिंपल सी बात है ना, जो कि आप सबको पता है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास भूमि है, हमारा जल है, हमारी वायु है, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे जीव जंतु हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। ओके, देखिए, स्थल मंडल यानी कि हमारे स्थल, हमारी ज़मीन है ना, समझते हैं आप लोग। जल यानी पूरे हमारे वर्ल्ड का जल मंडल कहलाएगा। वायु मतलब पूरी वायु, मतलब एक है ना, वायुमंडल कहलाएगा। जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित है। जैव मंडल में ये तीनों मंडल आते हैं। ये जैव मंडल बताया था ना आपको, जैव मंडल ये है ना, जैव मंडल में आपको स्थल मंडल भी आएगा, जल मंडल आएगा और वायुमंडल आएगा। ये तीनों मंडल आएंगे आपके जैव मंडल में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम कुछ और भी जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की ठोस परपटी यानी कि कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि स्थल मंडल क्या है ना बच्चों। देखिए, स्थल मंडल यानी कि स्थल यानी ज़मीन, तो स्थल मंडल क्या है, यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपर सबसे ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत, ठीक है। जैसे हम अब बता रही थी ना मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में, जैसे हमारी ज़मीन है ना, ये ठोस परपटी हमारी पृथ्वी की, यह है चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, ठीक है। ये सब हमारे जो है ना, ये सब खनिजों चट्टानों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है, ठीक है। ये कौन सा धरातल होता है, जिसमें पहाड़ मिलते हैं, पठार, मैदान, घाटी। ओके, यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये स्थलाकृतियाँ कहाँ कहाँ, महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे ये पहाड़ है, आपका पठार है, मैदान है और ये घाटियाँ हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब हमारे स्थल पे ही मिलती हैं, यानी कि हमारी ज़मीनी सतह पे ही ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, हम लोग सोचते हैं जो महाद्वीप है ना हमारे, इन पे कॉन्टिनेंट पे ही मिलती हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे महासागरों में भी मिलती हैं, हमारे ओशंस में भी मिलती हैं, ठीक है। इनके अंदर जो हमारे महासागर होते हैं ना, सागर होते हैं, महासागर होते हैं, इनके अंदर भी बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो क्या है ना, इनके अंदर भी, हमारे महासागर के अंदर भी हमारे पहाड़, पठार और मैदान टाइप अंदर होता है, ठीक है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चराने के लिए
घास स्थल प्रदान करता है, ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, स्थल मंडल तो आप आराम से समझ गए होंगे। स्थल मंडल मैंने आपको बताया था ना। स्थल मतलब कि हमारी पृथ्वी की ज़मीन है ना। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा इसी ज़मीन पे हमारा ये वन है, ये देखिए वन भी है, कृषि भी हम इस पे करते हैं, मानव बस्तियां भी इसी में बसती हैं, है ना। और बस्तियों के लिए भूमि, हाँ, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल। अब आपका घास स्थल भी आपका ज़मीन पे ही होता है ना, तो ये सब स्थल मंडल कहलाता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो आपको पता है ना कि खनिज हमारे जो हमारे मिनरल्स होते हैं, ये सब कैसे मिलते हैं, ये हमारी ज़मीन से ही निकलते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल हमारे खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब आपने जैसे कि आपने सोच रहे हैं आपकी पर्यावरण तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी सी बात है पर्यावरण, है ना। पर्यावरण तो हम बता दें हमारे आसपास जो पाया जाता है पर्यावरण, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपने कितनी सारी चीज़ें देखी, स्थल मंडल, जल मंडल, है ना, जैव मंडल, कितनी सारी चीज़ देखी। तो ये सब हमें अपने क्वेश्चंस में लिखना है, तो हमें समझते चलना है अपने चैप्टर को। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आओ कुछ करके सीखे में हम कुछ देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, उसकी सूची बनाइए। ठीक है, ये आपको एक तरह से प्रैक्टिकल टाइप दिया हुआ है, जिससे आप अपने स्थल मंडल को समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, आओ कुछ करके सीखे में क्या करते हैं। अपने घर में, स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। आपने कभी बच्चों जाना है इस चीज़ को कि जब हम स्कूल में पानी पी रहे कहाँ से आ रहा है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है, कैसे। ओके, आओ कुछ करके सीखे में याद, इसमें क्या दिया हुआ है, स्कूल जाते समय आसपास को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसपास में बादल है, तेज़ धूप है या कोहरा इत्यादि, है ना। तो आप लोग हर चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए कि किस चीज़ में कहाँ पे क्या कैसा माहौल हो रहा है ना, कैसा एनवायरनमेंट है, वो आपको देखना होना चाहिए, जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट, आसपास की चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, स्कूल जाते समय आप ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। अब हम देखिए पर्यावरण के क्षेत्र इसमें कुछ दिए हुए हैं इस डायग्राम में। तो इसमें पहला क्या दिया हुआ है आपको, जल मंडल। देखिए जल मंडल में आपके सागर आ रहे हैं, है ना, जल मंडल में। और स्थल मंडल में देखिए स्थल आ रहा है आपका, ये जल मंडल है। ठीक है, और ये आपका वायुमंडल है। ये बिल्कुल ही सिंपल सा डायग्राम है, इसे आप आराम से समझ रहे हो। ये ज़मीन है, स्थल है, ये वायु में पानी है, सॉरी ये जल है तो पानी है, ये वायुमंडल पानी है। और इन तीनों का मिश्रण, जिसमें कि आपका स्थल भी आ रहा है, एक सेकेंड मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये आपका जैव मंडल। अब जैव मंडल में आप देख रहे हो स्थल भी आ रहा है, जैव में आपका वाटर भी आ रहा है यानी जल मंडल भी आ रहा है, आपका वायुमंडल भी आ रहा है। तो ये तीनों मिलकर आपको क्या दे रहे हैं, जैव मंडल बना रहे हैं आपका। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे से अपने जल मंडल को और बाकी के मंडल को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, ओके, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।